तो सबसे पहले हम लोग इसकी गैस चेक करेंगे आया कि इसके अंदर गैस मौजूद है या नहीं। वैसे टूल तो मैं अपने सारे ले आया हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग इसको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं इसकी गैस चेक कर लेता हूँ। इसका कैप खोल लेते हैं और गेज यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है। इसकी गैस चेक करेंगे और चेक करेंगे कि गैस इसके अंदर कितनी है, क्योंकि ये बताया गया जब हम लोग इसको ऑन करते हैं तो तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर ही जो है ना इसकी कूलिंग ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे शायद इन लोगों ने इस तरह करके इसकी गैस चेक की है और गैस यहाँ पे देख सकते हो मीटर के ऊपर फुल बता रही है। क्योंकि ये बंद कंडीशन में है तो हम लोग इसको पहले ऑन कर लेते हैं और आके यहाँ पे चेक करते हैं गैस है कितनी है इसके अंदर। ठीक है जी, ये पैनासोनिक का एसी है और इसकी जो टाइमर की लाइट है यहाँ कोई एरर वगैरह इसके अंदर नहीं आता। एसी हमारा ऑन हो चुका है। जाके इसकी गैस चेक करते हैं। फैन भी ऑन हो चुका है, कंप्रेसर भी ऑन हो चुका है और इसकी जो गैस है वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसके अंदर जो इस वक्त गैस है वो 10 PSI है, जबकि इसकी जो गैस है वो 60 PSI के पास होनी चाहिए। मतलब ये है कि इसकी जो गैस है वो कम है। यहाँ पे जो हमारे बंदे हैं उन्होंने स्क्रू ड्राइव लगा के चेक किया था कि गैस इसके अंदर है या नहीं। मतलब गैस तो इसके अंदर है लेकिन जितनी होनी चाहिए वो उतनी नहीं है। तो होता ये है जब इसके अंदर गैस कम होती है तो उस सूरत में आपका कंप्रेसर तो चलता रहता है। यहाँ पे देख सकते हो ये पाइप भी चिल हो गया, ये देख सकते हो इसके ऊपर पानी आना शुरू हो गया। कूलिंग तो ये करता रहेगा लेकिन तब तक करेगा जब तक ये कंप्रेसर हमारा गर्म नहीं होगा, क्योंकि गैस इसके अंदर पूरी नहीं है। ये थोड़ी देर चलेगा, 1 घंटा तक चलेगा, उसके बाद ये ट्रिप करके बंद हो जाएगा। लेकिन इसका जो इनडोर यूनिट है वो नए मॉडल का है, इस वजह से उसके अंदर कोई एरर नहीं आ रहा। आउटडोर पुराने मॉडल का, यूनिट इसका जो है वो नए मॉडल का है। मसला ये है कि इसके अंदर जो 50 PSI गैस कम है वो कहाँ गई, वो अब हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। आउटडोर यूनिट को बंद कर लेते हैं और चेक करते हैं कि इसकी जो 50 PSI गैस है वो कहाँ गई। यहाँ से इसको बंद कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो गेज के ऊपर दोबारा गैस फुल बता रही है। मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया हुआ है कि एसी जब ऑफ कंडीशन में होता है उस टाइम इसकी जो गैस है हम लोग चेक नहीं कर सकते एग्जैक्ट कितनी है, जितनी इसके अंदर गैस होनी चाहिए वो हमें ऑन कंडीशन में ही पता चलेगा, ऑफ कंडीशन में हमें पता नहीं चलेगा। ऑफ कंडीशन के अंदर हम लोग गैस फिल कर सकते हैं लेकिन एसी के अंदर कितनी गैस होनी चाहिए उसको हम लोग ऑन कंडीशन में ही फिल करके पूरा करते हैं। मैं इसको जल्दी से फाइंड आउट कर देता हूँ, चेक करता हूँ गैस इसकी कहाँ से लीक है। अच्छा जी, आउटडोर यूनिट के सारे यहाँ से पाइप मैंने चेक कर लिए, ये यहाँ से कहीं भी लीक नहीं है। ठीक है, ये सारे ज्वाइंट ठीक हैं और जो कंडेंसर है, कंडेंसर के भी सारे मैंने पाइप चेक कर लिए हैं, सिर्फ यहाँ से छोड़ के। यहाँ पे लीक है, इसको वो मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली जो बड़ी लीकिंग होती है वो इजीली मिल जाती है, ज्यादातर जो लीकिंग होती है हमारी इस ज्वाइंट के ऊपर होती है, क्योंकि ये आउटडोर यूनिट हमारा इस ट्रेले के ऊपर है। मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया कि हम लोग रेगिस्तानों में काम करते हैं तो हमारी गाड़ियां होती है ना, ये हमारी एक जगह से दूसरी जगह मूव होती रहती है। एसी का जो आउटडोर यूनिट है ये काफी वाइब्रेशन करता है, जिसकी वजह से अक्सर ये पाइप यहाँ से टूट जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इसकी कोई लीकिंग नहीं है। जो लीकिंग मुझे मिली है वो बहुत ही माइनर सी है और ये जो लीकिंग है ना, ये छोटी सी लीकिंग होने की वजह से ही इसके अंदर जो गैस है ना वो यहाँ पे आपको शो करवा रही है। मतलब पूरी गैस यहाँ से नहीं निकली। बड़ी लीकिंग होगी तो जल्दी से गैस इसकी निकल जाती है, तो इस वजह से इसके ऊपर जो गैस है वो नजर नहीं आती। छोटी सी लीकिंग होने का ये सबसे बड़ा नुकसान है कि ये फॉल्ट जो है ना वो जल्दी मिलता नहीं है। बड़ी लीकिंग आराम से मिल जाती है, छोटी लीकिंग बहुत मुश्किल से मिलती है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको ढूंढ लिया, मैं आप दोस्तों को भी दिखाता हूँ। ये जो कंडेंसर है ना, इसका थोड़ा सा मैंने खोल के इसको हटा लिया आप दोस्तों को दिखाने के लिए कि ये कहाँ से लीक है। वैसे तो नीचे नजर आ रहा था, तो वीडियो के अंदर नजर नहीं आ रहा था। ये देख सकते हो यहाँ से ये लीक है, मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है जी, ये बिल्कुल माइनर सा लीक है। यहाँ से क्लोज करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि ये लीक कहाँ से है। ये नीचे से लीक है, ये कंडेंसर नीचे से लीक है, बिल्कुल माइनर सा लीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा मैंने चेक कर लिया, इसके अलावा और कहीं से लीक नहीं है। हम लोग इसको वेल्डिंग करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको फिक्स कर देंगे। मैं इसकी गैस निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, एक ट्रेजेडी हुई है मेरे साथ, तो मैंने सोचा आप दोस्तों को भी बता दूं। वेल्डिंग मैंने कर लिया, जैसे ही मैंने वो गैस की जो टार्च है मैंने यहाँ पे लगाई है तो यहाँ पे इतना बड़ा होल हो गया। ये ना सारे गला हुआ है, देख सकते हो इसकी जो कंडीशन है, ये जंग लगा हुआ है। जितने भी कंडेंसर के पाइप है ना वो सारे गले पड़े हैं। बड़ी मुश्किल के साथ मैंने इसको जो है ना कवर किया है अपना काम चलाने के लिए। जैसे ही मेरे पास आउटडोर यूनिट नया आ जाएगा तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। ये उम्मीद है अल्लाह के घर में लीक तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डबल चेक करेंगे।
हम लोग इसके अंदर प्रेशर दे रहे हैं। प्रेशर देने के बाद हम लोग इसको तकरीबन 1 घंटे तक चेक करेंगे, होल्ड करके देखेंगे इसका जो प्रेशर है। उसके बाद हम लोग इसकी जो हवा है वो निकाल देंगे, वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद इसके अंदर गैस फिल करेंगे और गैस फिल करने के बाद इसको ऑन कर देंगे। तकरीबन इसके अंदर 100-110 के करीब मैं इसके अंदर हवा को फिल करूँगा और देखते हैं हम लोगों ने जो वेल्डिंग किया वो ठीक है या नहीं। 100 हो गया, तकरीबन 110 तक मैं इसको लेके जाऊंगा। तो इसके अंदर 110 PSI हवा मैंने भर दी है। इसको मैं यहाँ पे दोबारा फोम लगा के चेक कर लेता हूँ आया कि ये यहाँ से लीक है या नहीं। फोम लगा के मैंने इसको चेक कर लिया, ये अभी यहाँ से लीक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अब छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद दोबारा आके चेक करेंगे और उसके बाद आगे का काम शुरू करेंगे। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। दोबारा इसका प्रेशर चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे इसका प्रेशर छोड़ा था वहीं पे है, तकरीबन 110 के करीब ही है। इसका मतलब है कि ये जो हम लोगों ने वेल्डिंग किया ये अच्छे से वेल्डिंग हो चुका है, लेकिन ये सारा कंडेंसर जो है ना वो गला हुआ है। हम लोगों ने नया ऑर्डर कर दिया हुआ है, जैसे ही आएगा हम लोग इसको चेंज कर देंगे। इसके अंदर जो हवा बड़ी थी वो हम लोग इसको निकाल देंगे, वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद इसके अंदर गैस फिल कर देंगे। यहाँ पे वैक्यूम है तो वैक्यूम हम लोग इसको कर लेंगे। वैक्यूम अच्छे से हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग R22 वो हम लोग इसके अंदर फिल कर देंगे। और इसके अंदर जो हम लोगों ने गैस फिल करनी है वो तकरीबन 60 PSI रखनी है, इससे ज़्यादा हम लोगों ने गैस फिल नहीं करनी। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि आउटडोर यूनिट को हम लोग जब वैक्यूम करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा इसकी वैक्यूम कंप्लीट हो चुकी है। वैक्यूम करते हुए ये जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज पाइप है इसको मैंने दबा के रखा है, अभी छोड़ूंगा तो इसके अंदर से हवा निकलेगी। ठीक है, अभी ये वैक्यूम कंप्लीट नहीं हुआ, इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा दोबारा। ठीक है, इसको हम लोगों ने प्रेस करके रखना है और जब छोड़ेंगे तो इसके अंदर से हवा नहीं निकलनी चाहिए, तब हमारा आउटडोर का जो वैक्यूम है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ वैक्यूम करते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देख सकते हो तार इसकी अभी लगी हुई है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको दबा के रखना है और छोड़ना है। ठीक है, ये देखें, इसको दबा के रखना है और छोड़ना है। इसके अंदर से हवा नहीं निकली, मतलब वैक्यूम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम लोगों ने इसको बंद कर देना है और कंप्रेसर की जो तार है वो निकाल लेंगे। आउटडोर यूनिट के अंदर हमारा इस वक्त वैक्यूम मौजूद है। अब हम लोगों ने इसके अंदर गैस फिल करनी है। यहाँ से इसको खोल लेना है। ये येलो वाला जो पाइप है ये हम लोग लगा लेंगे गैस को। यहाँ से हम लोगों ने इसको टाइट कर दिया और यहाँ से हम लोगों ने गैस को खोल देना है। इसमें अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है, पाइप में वैक्यूम मौजूद है और ये जो येलो वाला पाइप है इसके अंदर अब हवा मौजूद है, नीचे इसके गैस है। इसके अंदर जो हवा मौजूद है वो हम लोगों ने इसको खोल के निकाल देनी है ताकि इसके अंदर जो हवा है वो AC के आउटडोर के अंदर ना चली जाए। ठीक है, हवा हम लोगों ने निकाल दी है। अब इसके अंदर गैस मौजूद है, इसके अंदर वैक्यूम मौजूद है और यहाँ पे हम लोगों ने इस गेज को ओपन कर देना, मतलब खोल देना। अब गैस हमारी आउटडोर यूनिट के अंदर जाना शुरू हो गई है। कितनी हम लोगों ने रखनी है, इस वक्त ये ऑफ कंडीशन में है। मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया कि हम लोगों को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम लोग इसको ऑन नहीं करेंगे। तो अंदर से ऑन करते हैं, जाके ऑन करने के बाद इसकी जो रीडिंग है वो चेक करते हैं। ठीक है जी, 20 के ऊपर इसको मैंने ऑन कर दिया है। फैन भी ऑन हो चुका है और इसका जो कंप्रेसर है वो भी ऑन हो चुका है। अब हम लोगों ने इसकी जो रीडिंग है वो चेक करनी है। वक्फे से इसके अंदर हम लोगों ने गैस डालनी है। ये देख सकते हो इस वक्त इसके अंदर 10 PSI चले गई है। फिर इसको ओपन करना, कोशिश करनी है इसको बार बार आपने ओपन करना और बंद करना, कंटिन्यू गैस इसके अंदर नहीं डालनी। उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने इसके अंदर गैस को ज़्यादा चार्ज नहीं करना, जितनी हमारी रिक्वायर है उतनी ही गैस इसके अंदर हम लोगों ने फिल करनी है। तकरीबन 60 PSI प्रेशर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इससे ज़्यादा हम लोगों ने इसके अंदर गैस फिल नहीं करनी। जो हमारे सेक्शन वाला पाइप है वो काफ़ी चिल हो चुका है, पानी आना शुरू हो गया इसके ऊपर। और ये डिस्चार्ज वाला जो पाइप है इसके ऊपर भी पानी आना शुरू हो गया। कूलिंग इसकी ज़बरदस्त हो रही है और यहाँ पे देख सकते हो कोई लाइट नहीं है इसकी, ना अब है ना पहले थी। ये नए मॉडल का इंडोर यूनिट है तो इसके अंदर गैस मौजूद थी थोड़ी सी, इस वजह से इसने लाइट नहीं दिखाई यहाँ पे, ना ही कोई एरर आया इसके अंदर। अब इसकी कूलिंग ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो चुका है। आउटडोर यूनिट मैंने बंद कर दिया है और इसकी जो गैस है ये देख सकते हो अभी भी पूरी है, 60 PSI के करीब ही है। इससे ज़्यादा हम लोगों ने नहीं रखनी। एक और चीज़ मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ, वो जो आप फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर देख रहे हो, जब हम लोग कहीं पे भी काम करते हैं, वेल्डिंग वगैरह करते हैं, तो ये यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बगैर हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।